सरकार के सहाबी हैं, सरकार के, तो मेहमान आ गए उनके घर। जब मेहमान आए ना तो सहाबी के घर में इतना खाना था, खुद खाते हैं तो मेहमान के लिए नहीं बचता, अगर मेहमान को देते हैं तो खुद के लिए नहीं बचता। तवज्जो है साहब की, बोलिए प्यार सुभान अल्लाह। घर में इतना सालम था, खुद खाते हैं तो मेहमान के लिए नहीं बचता, मेहमान को देते हैं तो खुद के लिए नहीं बचता। अगर मेहमान और घर वाले इकट्ठा खाते हैं, ना मेहमान का पेट भरता ना घर वालों का। आका के मुबारक सहाबी हैं तो हजूर के तरबियत याफ्ता हैं, इस बात की जो लताफत है ना, वो नज़ाकत को समझे जरा। अब मियाँ बीवी ने मशवरा किया, अभी हम खाते हैं तो मेहमान के लिए नहीं बचता, मेहमान खाता है तो हमारे लिए बच्चों के लिए नहीं बचता। अगर मेहमान के साथ खाते हैं तो मेहमान ने जब दोबारा मांगा तो फिर पीछे खत्म हो जाएगा, ना हमारा पेट भरेगा ना मेहमान का। करें तो क्या करें? मियाँ बीवी ने किया मशवरा, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, खाना करो तैयार। मियाँ ने कहा बीवी को, जब तैयार हो जाएगा तो हम रख देंगे मेहमानों के सामने। जब खाना आएगा ना मेहमान के सामने तो होगा क्या? वो कहने लगा हम भी मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, करीबी कोई मेहमान था, हम भी साथ बैठ जाएंगे। तो जब हम खाना खाना शुरू करेंगे ना, मेहमान शुरू करेगा, तू उठना, चिराग को सीधा करने के बहाने तू चिराग को उलट देना, चिराग को उलट देना, दिया बुझा देना, चिराग बुझा देना। तो जब दिया बुझ जाएगा तो हम साथ बैठ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हल्का हल्का बर्तन हिलाते रहेंगे, खाली मुंह चबाते रहेंगे, मेहमानों को ये लगे कि हम भी खा रहे हैं, मेहमानों को ये लगे कि हम भी खा रहे हैं। ये रसूलुल्लाह के मुबारक सहाबी हैं, सरकार का जमाना है और सरकार के जमाने में मुस्तफा के तरबियत याफ्ता सहाबी ने ये अमल किया। खाना बन गया, जब खाना हुआ ना तैयार, बीवी ने उठाया, खाना रखा मेहमान के सामने। जब खाना आ गया, आका के गुलामों सुनो, मेरे मुस्तफा लजपाल नबी फरमाते हैं तुम्हारे घर में अगर मेहमान आ जाए ना तो तुम्हारे माथे के ऊपर शिकने ना पड़े, परेशान नहीं होना। भी मेहमान आ गया अब क्या बनेगा? हजूर फरमाते हैं तुम्हारे घर में मेहमान आए ना, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। यह जरूरी नहीं है कि मेहमान को गोश्त खिलाएं, यह जरूरी नहीं है कि मेहमान को मछली खिलाएं, यह जरूरी नहीं है कि कट्टे का गोश्त खिलाएं। आका फरमाते हैं जो भी तुम्हारे घर में है, दाल साग जो कुछ भी है ना, फरमाया खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ मेहमान को पेश करो, उसकी खिदमत करो मोहब्बत के साथ। हजूर फरमाते हैं जब मेहमान आता है अपना नसीब लेकर आता है, जो घर में है उसे पेश कर दो। फरमाया जब मेहमान खाना खाकर पानी पीकर घर से जाता है ना, हजूर फरमाते हैं मेहमान को खाना खिलाने की बरकत से अल्लाह पूरे घर वालों की बख्शिश फरमा देता है। तो सुनो, खाना जब बन गया ना तो सहाबी की बीवी ने खाना उठाया, खाना उठाकर मेहमानों के सामने रखा। जब रखा ना सामने, खाना था मेहमानों के लिए, मेहमान खाते हैं तो घर वाले भूखे, घर वाले खाते हैं तो मेहमान भूखे। खाना आ गया, मेहमान भी बैठ गए, मेजबान घर वाले भी बैठ गए, सारे बैठ गए। तो उसकी बीवी उठी, चिराग को सीधा करने के बहाने में, चिराग को सीधा करने के बहाने में उसने चिराग उलट दिया, चिराग बुझ गया। जब चिराग बुझा ना तो हुजूर के गुलामों अगली बात सुने जो मोहब्बत और इश्क और कैफ वाली है। चिराग जब बुझ गया, वो मियाँ बीवी मेहमानों के साथ बैठ गए, हल्का हल्के से थोड़े थोड़े जनाबे वाला प्लेटें भी हिलाते रहे, कोलियां भी हिलाते रहे, बर्तन हल्के हल्के हिलाते रहे, खाली मुंह चबाते रहे, सारा खाना मेहमानों को पेश करते रहे, खुद नहीं खाते रहे। खाना मेहमानों के सामने, बर्तन खाली हिलाते रहे। मेहमानों ने खाना खाया, खुश हुए, दुआ की, मेहमान चले गए। रात गुजरी, जब रात गुजरी, फजर की नमाज का टाइम हुआ, दिन चढ़ा। वो सहाबी जब मेरे नबी के पास आया ना, वो सहाबी बाद में आया था, जिब्राइल पहले आ चुके थे मुस्तफा के पास। सहाबी बाद में आया, जिब्रील अमीन वो पहले आए। जब सहाबी आए ना, मेरे हजूर ने इस्तकबाल किया, खुश हुए। जब सहाबी आकर बैठ गया, आका के गुलामों सुनो, रसूलुल्लाह के गुलाम ये होते हैं,
सुनिए आका के गुलामों, जब जिब्रील अमीन है ना, आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे गुलाम, जो तूने रात अमल किया है ना, अल्लाह ने मेरे पास जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने आकर खुशखबरी सुनाई, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम ने ये जो अमल किया है ना, रब होकर अर्श के ऊपर फरिश्तों के सामने खुशी का इजहार भी फरमा रहा है। रब फरमाता है मेरे महबूब के गुलाम होते हैं तो ऐसे होते हैं।